रिकॉर्डिंग। अच्छा, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव है हमारा एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है, कमांड्स कहते हैं जैसे क्रिएट हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें कमांड्स होती हैं। ठीक है, और क्यूरी क्या होती है? क्यूरी मतलब कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा सवाल जो आप करना चाह रहे हैं, जिससे आप डेटा हासिल करना चाह रहे हैं या डेटा के ऊपर सवाल परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँगा कि रोहान कहता है कि मुझे एक क्यूरी है, तो आप समझते हैं एक सवाल है। क्या सवाल है? लेक्चर में से सवाल है, तो वो सवाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बात करें एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है, तो उसके अंदर जो सवाल आप लोग करते हैं कि डेटा निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सिलेक्ट कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो आप लोग ये सवाल करते हैं उससे कि कस्टमर टेबल से क्या निकाल के दो? कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है, ठीक इसी तरह से आप किसी भी डेटा को शो करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, किसकी मदद से? ये सारी की सारी कमांड्स की मदद से। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है क्रिएट। ठीक है, तो ये क्रिएट जो कमांड है इसके ऊपर तकरीबन 5-6 क्यूरीज करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट पर आएंगे, सेलेक्ट के अंदर भी तकरीबन 5-6 क्यूरीज करेंगे। आज तकरीबन 15 के लगभग जो है हम लोग क्यूरीज पढ़ के जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह 10-15 कल पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन आएंगे, 10-15 हफ्ते वाले दिन भी पढ़ेंगे। उसके साथ ही आपका क्विज भी होगा और नेक्स्ट वीक आपका इन सब का प्रेजेंटेशन भी होगी। ठीक है, और वाइवा भी होगा। ठीक है, इसको मैं पढ़ा के इसे छोड़ने वाला नहीं, बहुत मुश्किल है इसे। ठीक है, क्रिएट का मतलब होता है बनाना। ठीक है, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा, आप क्रिएट के टैब में जाते थे, यहाँ पे क्रिएट के टेबल पे क्लिक करते थे तो मैनुअल तरीके से, ठीक है, आप लोग टेबल क्रिएट करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रिएट कहाँ से करेंगे? एसक्यूएल की मदद से। ठीक है, तो इसकी कमांड लिखेंगे तो क्रिएट में आप लोग देखें टेबल भी बना सकते हैं, टेबल डिजाइन भी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है? क्यूरी डिजाइन पे आना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। बनाने वाला काम सारा कहाँ पे होगा? क्रिएट में होगा। होम में सिर्फ इसके ऑपरेशन होंगे कि दिखता कैसे, करना कैसे, डिलीट कैसे करना, ये सारी चीज़ें। तो आपने क्रिएट पे आना है, क्यूरी डिजाइन पे आना है। इसमें जैसे कि एक काम करो, पहले फाइल्स को क्लोज कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, ये देख लें, ये आपके पास अटेंडेंस की फाइल, डबल क्लिक करो, अटेंडेंस का डाटा सेट है और सर्टिफिकेशन पे क्लिक करो, सर्टिफिकेशन का डाटा सेट है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डाटा सेट है। ये पूरा असाइनमेंट है, मैंने आपको बोला था आप लोगों ने इसको सबमिट करना नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, तो कोशिश करना इसको बना के लाना। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ टेबल को क्रिएट करना है मैनुअल तरीके से। क्रिएट में जाके टेबल और इनके नाम सेव के नाम, मतलब टेबल जब सेव बन जाए तो नाम टेबल को सेव करना है इन नामों से। ठीक है, तो ये आपको नाम बकायदा असाइनमेंट में पूरा बताया हुआ। असाइनमेंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने क्या करना है, आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्रिएट के ऊपर काम करना, सिलेक्ट के ऊपर। क्रिएट कैसे करते हैं? क्रिएट पे क्यूरी डिजाइन पे आते हैं, इसको जैसे ही ओपन किया आपने यहाँ से डायरेक्ट क्लोज करना है, क्योंकि हमारे पास क्यूरी वाला टैब ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक दोबारा क्लोज ऑल, सब क्लोज कर लिया। अच्छा, क्रिएट में गए, क्यूरी डिजाइन, क्योंकि हम लोग डिजाइन करें क्यूरी को। अच्छा, डिजाइन का मतलब ये नहीं होता कलर करना, ये करना या डिजाइन बनाना। डिजाइन का मतलब ये नहीं होता। डिजाइन का मतलब होता है सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, या कोई काम बनाना या कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसको डिजाइन कहते हैं। ठीक है, आप लोग कहते हैं सीवी क्रिएट करें, सीवी क्रिएट होती है, सीवी डिजाइन होती है। तो डिजाइन का मतलब कलर नहीं होता, डिजाइन का मतलब तस्वीर नहीं होता, डिजाइन का मतलब कोई नाम वगैरह नहीं होता। डिजाइन का मतलब ये होता है कि आप पूरे सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था डिजाइन में कि डिजाइन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ना कि वो शशके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहते हैं? डिजाइन, क्यूरी डिजाइन पे जा रहा हूँ तो मतलब कोई सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए क्यूरी 1 का टैब आगे पीछे, अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ देखो हटता नहीं हटता, क्लोज किया नहीं हट रहा। तो हमें किसी भी टेबल को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्यूरी 1 ओपन हो गया। अब मैंने आपको बताया इसको देखने के 2-3 तरीके हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, एसक्यूएल व्यू पे जाएंगे तो आपके सामने एसक्यूएल व्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिखेंगे। तो आज फिलहाल मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कमांड सारी हाथ के हाथ बताऊंगा, लिखवाऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोग जो काम यहाँ करते हैं, लेट्स सपोज मैं पहले सिलेक्ट की क्यूरी करता हूँ। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है कि सारी चीजें दिखाना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? सिलेक्ट, ठीक है, और स्टार लगाता हूँ। स्टार का मतलब होता है सारी चीजें शो करना। ठीक है, स्टार फ्रॉम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, फ्रॉम कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। ठीक है, फ्रॉम कैपिटल लिखना है, सिलेक्ट भी बड़ा लिखना है। फ्रॉम अटेंडेंस, ये बड़ी एबीसी में इसलिए लिख रहा हूँ अटेंडेंस क्योंकि बड़ी एबीसी में क्रिएट किया हुआ इसको। ठीक है, अगर छोटी एबीसी में तो छोटी एबीसी में लिखना था। अगर दोनों लिखवाते तो आपको दोनों से ही करना पड़ेगा। आखिर में सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, इसको यहाँ से रन करते हैं। आपके सामने क्या होगा? देखा आप लोगों ने क्या हुआ? रन लाजमी करना होता है। इससे क्या हुआ? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, अटेंडेंस के जितना भी डेटा था सबका सब शो हो गया। ठीक है,
मैंने यहाँ से ओपन नहीं किया है, क्यूरी से ओपन किया है। दोबारा व्यू पे जा रहा हूँ, एसक्यूएल व्यू, ये देखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अटेंडेंस, ठीक है। इसको मैं जैसे यहाँ से रन कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट आ गया कि आप लोगों ने सारा का सारा डाटा शो करवा दिया। कहाँ से? अटेंडेंस से। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने अटेंडेंस का टेबल यहाँ से नहीं खोला है, सिर्फ उसको ओपन करवाया क्यूरी के जरिए, ठीक है। चलो अब इसको क्लोज करता हूँ फिलहाल एंड नोट सेव करता हूँ, जाने दो। चलें, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट एंड सिलेक्ट। आज क्या करें? क्रिएट करें टेबल को। तो क्या करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, क्यूरी डिजाइन पे जाते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल को आपने डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, टेबल को आपने रुकना है, आपने एसक्यूएल के जरिए क्रिएट करना है। एसक्यूएल पे आ गया, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिया, ये आपके सामने क्यूरी आ रही है। तो ये आपके पास कौन सा व्यू है? डिजाइन व्यू। आपने यहाँ से ओपन करना है एसक्यूएल व्यू, सारा काम यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, आप क्रिएट लिख रहा हूँ, क्रिएट, ठीक है, बड़ी एबीसी में लिखना है क्योंकि ये कमांड है, क्रिएट टेबल, ठीक है। और मैं कौन सा टेबल बना रहा हूँ? फीस का, फीस लगा दिया, फीस, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फीस का टेबल नहीं है तो फीस का बना रहा हूँ। इसके अलावा क्या करते हैं, साथ इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना शुरू कर दें साथ साथ, ठीक है। और एक काम करते हैं, क्रिएट टेबल आपने कैपिटल से लिखना है। स्क्रीन लॉक नहीं हो सकती, नेट नहीं चल रहा आज। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, शायद चल जाए। हुआ कुछ हुआ? चलें, क्रिएट टेबल फीस। हमारे पास फीस का टेबल नहीं है तो हम लोग क्या करें, टेबल का बना रहे हैं फीस का, ठीक है। और इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं, 1 2 3 4, अभी फिलहाल 4 स्पेस दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखना है, इसका तरीका क्या होता है कि आप लोगों ने पेरेंथेसिस ओपन करना है, यानी छोटी ब्रैकेट जब ओपन करनी है तो छोटी ब्रैकेट को क्लोज भी करना है विद सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या करते हैं, आपको लाइन को टर्मिनेट करता है, वो बताता है कि यहाँ तक पढ़ना है बस। तो देखिए मैं पहले ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ और सेमीकोलन लगा रहा हूँ। सेमीकोलन कहाँ से आते हैं? एल के साथ एक बटन बनाओ डबल डॉट वाला, आप उसको दबाएंगे सेमीकोलन आ जाएगा। अगर आप शिफ्ट दबा के उस बटन को दबाएंगे तो दो डॉट आ जाएंगे, जिसको रेशियो का साइन कहते हैं आप लोग, ठीक है, जिसको कोलन कहते हैं। अच्छा ये देखें आप लोग, यहाँ पे देखें 4 स्पेस दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आप टेबल तो बना लिए, टेबल की फील्ड का नाम देते हैं, ठीक है। टेबल की फील्ड का नाम क्या होगा बताएं मुझे? फीस के हिसाब से फी आईडी होगा। चलें, फी आईडी होगा, फी आईडी, ठीक है। और जब टेबल का नाम लिख लिया, सॉरी कॉलम का नाम लिखिए, कॉलम के साथ उसकी डाटा टाइप लगेगी कि कौन से किस्म का डाटा, इंटीजर है, वारचार है, क्या है। वारचार क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। और इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, INT, ठीक है। और इसको प्राइमरी की भी बना देते हैं, ठीक है। प्राइमरी भी एक अल्फाबेट है तो उसको आप लोगों ने किस में लिखना है? कैपिटल अल्फाबेट में, प्राइमरी की, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होनी चाहिए, हर लाइन डिफरेंट लिखनी है। आप ये सारा काम एक लाइन में कर सकते हैं लेकिन आपको इसको इस तरह से लिखना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो 4 स्पेस दिए दोबारा से। दूसरा क्या होगा? फी आईडी हो गया। दूसरा कॉलम में लगा देते लेट्स सपोज स्टूडेंट आईडी। ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है। बहरहाल आप लोग लिखें पहले स्टूडेंट आईडी स्पेस, स्टूडेंट आईडी किस में होती है? वो भी इंटीजर में होगी, INT लगा दिया, कॉमा लगा दिया, ठीक है। फिर 4 स्पेस दे दिया। 4 स्पेस इसलिए देना ताकि आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे टेक्स्ट, ठीक है। इसके अलावा हो गया फी टाइप, फी टाइप, ठीक है। अच्छा फी टाइप कौन सी है? आपने इसको वारचार दे दिया। फी कौन सी है? एनुअल फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, कौन सी फीस है, या आईडी कार्ड फीस है, जो भी है आपने इसको वारचार दे दिया, ठीक है। अगर आपके पास एनुअल फीस है तो एनुअल फीस आप लोग लिखेंगे बाय मैनुअली, ठीक है। वार, अच्छा इसको वार कार नहीं पढ़ते, इसको वार चार नहीं पढ़ते, इसको वार चार पढ़ते हैं, ठीक है, वार चार। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आपने इसकी लॉन्ग डिफाइन करिए, कितना लॉन्ग होना चाहिए। कोई भी अगर आपको टेक्स्ट देंगे वो 50 के लगभग होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आपने डिफाइन कर दिया कि 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो अल्फाबेट्स हो चाहे वो नंबर हो, ठीक है, आपने दे दिया। फिर दोबारा कॉमा लगा दिया, फिर इंटर प्रेस करो, 4 स्पेस दे दिए ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। अमाउंट लगा दिया, अमाउंट आपको पता है नंबर में होती है, तो अमाउंट की डेटा टाइप क्या होगी बताएं आप लोग? इंटीजर या टेक्स्ट? इंटीजर या वारचार? इंटीजर,
ठीक है, फिर कॉमा लगा दिया, नीचे आ गया और पेमेंट डेट कर लेते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं पेमेंट डेट। ठीक है, और याद रखना पेमेंट डेट के दरमियान स्पेस नहीं आना चाहिए। मैं आप लोगों को कब से समझा रहा हूँ, यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं एक लाइन में, एक क्या होता है फील्ड का नाम और दूसरा क्या होता है फील्ड का डेटा टाइप, फिर कॉमा, फील्ड का नाम डेटा टाइप कॉमा। अगर आप लोग फील्ड के नाम को दो दफ़ा लिख देंगे, जैसे पेमेंट स्पेस डेट स्पेस उसकी टाइप, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको सिर्फ दो दो का पता है, तीन का नहीं पता, तो आपने इसको क्या करना है विदाउट स्पेस रखना है। ठीक है, बात पे कर लेना। ठीक है, पेमेंट डेट क्या हो गया, आपने यहाँ पे डेट का फीचर लगाना है। ठीक है, ठीक है, बात सुने, पेमेंट डेट, जब आपके पास डेट की बारी आ रही है तो कौन सी डेटा टाइप लगानी है, डेट की। क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो डेट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं पता डेट का क्या होना चाहिए। अभी फिलहाल हम वारचार लगा रहे हैं, वारचार में भी नंबर भी जाता है, टेक्स्ट भी जाता है। ठीक है, तो वारचार और डेट की जो लंबाई है मैं रखता हूँ 20 अल्फ़ाबेट्स, 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर कॉमा लगा के नीचे आता है, आखिरी कॉलम रह गया हमारे पास, आखिरी कॉलम का नाम क्या रखते हैं, पेमेंट स्टेटस, पेड है या अनपेड है। ठीक है, पेमेंट स्टेटस 20 कर दिया, इसको भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, आखिर में कॉमा लगाए ना लगाए आपकी मर्जी। तो यहाँ के लिए समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई सवाल है किसी का? यार आप जा रहे हो क्या? सही है, अच्छा है, समझ में आया आप लोगों को? मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये चले लिख लें फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, बस ये याद रखना कि एक लाइन के अंदर, अच्छा ये सारी की सारी क्यूरी पूरी एक लाइन में आ सकती है, लेकिन पूरी एक लाइन में नहीं लिखना, आपने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में लिखना है। ठीक है, क्रिएट टेबल आपने कैपिटल से लिखना है और उसका जो नाम रखना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन्स आ गए। 6 लाइन कौन कौन से, फी आईडी, स्टूडेंट आईडी, फी आईडी सब कुछ आ गया। ठीक है, फी टाइप हो गया, ये 6, तो 6 कॉलम के नाम है कॉलम के। ठीक है, और उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए उसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं, कह रहे रन करें, ले लें। किसमें, पेमेंट स्टेटस में क्या करना है, ओहो वारचार लिखा ही नहीं है, अच्छा वो आपने पकड़ लिया, वारचार, बिल्कुल सही बताया आपने, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, पेमेंट स्टेटस तो खाली फील्ड का नाम था, उसके साथ उसकी फील्ड की टाइप भी लिखनी है कि कौन सा डेटा टाइप होगा, नंबर का डेटा है, डेट का डेटा है या वारचार का डेटा है। वारचार क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो टेक्स्ट एंड नंबर्स। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या, सेमी कॉलन ब्रैकेट क्लोज सबसे नीचे लिखें ताकि आपको नजर आए कि क्लोज कर दिया। ठीक है, आप उसी लाइन में भी कर सकते हैं एंड वाली में, लेकिन अभी वो अच्छा नहीं लगता, तो ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो आप इसकी तस्वीर ले लें, इसको रन करवाते हैं, यहां से इसको रन करते हैं। देखें यहां से मैंने रन किया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग सारे सो रहे हैं। मैंने इसको जैसे ही रन किया कुछ हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं चला है जी। फीस का टेबल बन गया, आपने खोला हुआ थोड़ी है, आपने सिर्फ क्रिएट किया है, तो सामने देखिए फीस का टेबल आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आया और कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको गलती से डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, फीस का टेबल आपके सामने नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, और आपको पता है जो फी आईडी आप जो भी रखें, जैसे लेट्स सपोज 101, ठीक है, स्टूडेंट आईडी लगा दें तो 1000 सही है, ये लगा दिया। फी टाइप क्या है, एग्जाम फी है। ठीक है, अमाउंट कितनी है भाई बताओ, एग्जाम की फीस कितनी होती है, 4000, सही है। पेजेस तकरीबन 1000 के भी नहीं आते और 4000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, पेमेंट डेट क्या होगी, अच्छा पेमेंट डेट हम लोगों ने क्या रखी है, वारचार रखी है, क्योंकि हमें पता नहीं स्लैश लगाना माइनस लगाना क्या लगाना है। ठीक है, मैं फिलहाल माइनस लगा रहा हूँ, 20 25 सही 5 माइनस 2025, बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा पेमेंट स्टेटस लगाते हैं, क्या लगाऊं, पेड, इससे भरी है नहीं भरी है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक कॉलम लिख दिया, एक रो लिख दी। अब इसके साथ ही आप लोग क्या करें, 102, ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं, यानी आप ये देखेंगे आप लोग टेबल को बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं अभी मजीद नहीं बनाना, इसको यहीं पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, और यहीं से इसको क्लोज भी कर देता हूँ,
लेकिन याद रखना क्लोज करने से पहले सेव करना ज़रूरी है, ठीक है। इस कमांड में कोई मसला आ रहा है तो पूछ लें, इस कमांड में कोई मसला आ रहा है तो पूछ लें, कोई मसला नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ, सुनैफ के पीछे वाला बच्चा खड़े हो जाओ, खड़े हो, मोबाइल चला रहे हैं ना आप, चलें ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप मोबाइल चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये डेटा टाइप क्या होती है, समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है, बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं और 14वीं क्लास वालों को डेटाबेस पढ़ा रहा होता हूँ और ये मेरे ख्याल में बेचारा 9 क्लास का बच्चा है, शायद इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, नहीं समझ में आ रहा आपको, बताएं डेटा टाइप क्या होती है। लिखा होगा तो याद होगा तो पता होगा ना यार, ऐसा ना आप बता दें, डेटा टाइप क्या होती है, खड़े हो के बताएं मुझे, जिसमें सारा क्या, डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, डेटा की टाइप कौन सी है, डेटा किस किस्म का है, डेटा तो नंबर का भी होता है, डेटा डेट का भी होता है, डेटा वारचार का भी होता है, तो ये किसमें किसमें नहीं, टाइप्स हैं, टाइप्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना, तो खड़ो, ठीक है। साउथ डेटा टाइप्स क्या होती है आपको पता ही नहीं, सुन के ही बोलते हैं सर पता नहीं, ठीक है। चलें ठीक है, रोहान आप बताएंगे, वो जो बता रहा था वही को भी बेस्ट है, जबरदस्त। चलिए ठीक है, मैंने बता दिया भाई डेटा टाइप्स क्या होती है, किस किस्म का डेटा है, नंबर का डेटा है तो उसको इंटीजर कहते हैं, INT कैपिटल। अगर आपके पास वारचार है, वारचार बोले तो टेक्स्ट और एड्रेस का, सॉरी टेक्स्ट और नंबर का कम्बिनेशन, जैसे आपके पास एड्रेस होता है ना 101 क्लिफ्टन, जो भी है ब्लॉक 2 हो गया, जो भी है सब आप लोग मिक्सअप पे लिखते हैं, वारचार हो गए। अच्छा तीसरी चीज़ क्या होती है आपके पास वारचार के अलावा, फ्लॉट भी होती है, डेट तो होती है, अगर आप डेट लगाना है फिर डेट का डेटा टाइप लगानी है, लेकिन डेट के डेटा टाइप में हम लोगों ने वारचार आज इसलिए लगाया क्योंकि डेट का भी परफेक्ट फॉर्मेट अभी हमें पता नहीं कि स्लैश लगता है या माइनस लगता है या कुछ और लगता है या फिर इंग्लिश में डेट लिखते हैं, कुछ भी है, बहरहाल अभी इसके स्टैंडर्ड से आगा नहीं है तो इसलिए नहीं खेल रहा। अच्छा और एक और डेटा टाइप होती है फ्लॉट। फ्लॉट क्या होता है सनैफ, आप हंस रहे तो आप बता दें, बताएं, खड़े हो। फ्लॉट डेटा टाइप क्या होती है, नहीं पता ना आपको, आसान था, आप बता दें। पॉइंट वाले नंबर, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास नंबर हो पॉइंट में उसको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग नंबर। हाशिर नाराजगी है, कोई मजा नहीं आ रहा क्या, देख लें, इतना आसान टॉपिक आपको इतना मुश्किल लग रहा है यार, ठीक है। असल नॉलेज तो ये शुरू हुई है, मैं तो CRT मजाक में पढ़ा रहा था पूरा, असल चीज़ तो ये है, ठीक है। चले आप लोग थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अच्छा पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन्हें ना बताएंगे पैरामीटर्स क्या होता है, नहीं पता होगा, मुझे पता है, मैं बता देता हूँ। पैरामीटर क्या होता है आप बता दें, आप दोनों बता दें, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर्स जी, हाँ जबरदस्त, रेंज होती है, ठीक है भाई। पैरामीटर क्या होता है, रेंज होती है। आपको पता है कि एक लाइन में दो चीज़ें आती हैं, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स पुट होंगे, ठीक है, बात समझ आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक कॉमा से पहले दो पैरामीटर्स आते हैं, दो पैरामीटर्स कौन से, एक तो फील्ड का नाम आता है, फील्ड का नाम मतलब किसी फील्ड का नाम नहीं हो रहा, फील्ड का मतलब कॉलम का नाम होता है, आप लोग भूल रहे हैं कॉलम के नाम को, कॉलम कहते हैं फील्ड को, तो ठीक है। फील्ड का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, फील्ड, ये कॉलम का नाम है फील्ड, ठीक है, ये एक पैरामीटर हो गया, इसके साथ आपने इसकी डेटा टाइप लगानी है, सेकंड पैरामीटर हो गया। और हाँ सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होती है आपने उसको आईडी देनी थी प्राइमरी की, ठीक है, जो यूनिक आईडी होती है जिसके नाम से आप पूरा टेबल चला रहे होते हैं, तो आपने उसको प्राइमरी की बनाना होता है, ठीक है। तो ये खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल से, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है। और यहाँ सेकंड लाइन में देखें स्टूडेंट आईडी इंट, स्टूडेंट आईडी कॉलम का नाम हो गया और इंट क्या हो गया इसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है। और फी टाइप क्या हो गया इसका कॉलम का नाम हो गया, वारचर क्या हो गया इसकी डेटा टाइप, बोले मुंह से बोले, फी टाइप क्या हो गया इसकी फील्ड का नाम, और वारचर क्या हो गया उसकी डेटा टाइप, मुंह से बोले डेटा टाइप ऐसे बोले आप लोग, ठीक है। हाँ अमाउंट आपके पास फील्ड का नाम हो गया और इंट क्या हो गया इसकी डेटा टाइप जी। ये बच्चों को जो पढ़ाया जाता है ये टेक्निक है, ऐसे नहीं बोला जाता, ठीक है। अच्छा पेमेंट डेट ये आपको पता है फील्ड का नाम है, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ इसकी डेटा टाइप, बोले तो सही, ठीक है। तो यहाँ पे कोई खिताब का कोर्स नहीं हो रहा,
ठीक है, ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्वेरी में कौन सी पढ़ाऊंगा, टू इंसर्ट वैल्यूज इन द फीस टेबल। ठीक है, अब फीस टेबल के अंदर क्या करेंगे, क्वेरीज को मतलब डाटा डालेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका, मैंने यहाँ से फीस को डबल क्लिक किया और यहाँ से डाटा डालना शुरू कर दिया मैनुअली, ये तरीका है। आप क्या करें, क्यूरी के जरिए डाटा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सारा डाटा गायब कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। ये कह रहा नहीं हो सकता, चलो ठीक है, वहीं से कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 101 का डेटा टाइप आ गया, 101 का डेटा आ गया। अब हमने कौन सा डेटा डालना है, 102 का। मेरे पास एक तरीका है कि यहाँ पे 102 यहाँ पे मैनुअल तरीके से लिखूँ, उसका स्टूडेंट आईडी लिखूँ, ये सब कुछ लिखूँ, लेकिन मैंने यहाँ से काम नहीं करना। ठीक है, और यहीं पे इसको क्या करता हूँ, सेव करवा देता हूँ, ताकि हमारे पास एक कॉलम तो, एक रो तो है। ठीक है, एक रो है, अब दूसरी रो लिखनी है। अब इसकी भी एक कमांड है, तो अब आप चाहें तो क्वेरीज को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, सेव करते हैं। कौन सी कमांड है ये, टेबल कमांड है, टेबल कमांड। सेव कर दिया क्वेरी को, टेबल कमांड के नाम से हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, बहरहाल इसको भी बंद करते हैं, क्लोज। ठीक है, और फीस को भी क्लोज कर लेते हैं फिलहाल, लेकिन याद रखना भी फीस के अंदर क्या है, सिर्फ 101 का डाटा है, 101 आईडी है, दूसरा डाटा नहीं है। ठीक है, अब दोबारा से वो तरीका अप्लाई करते हैं, क्यूरी डिजाइन। दोबारा से एक और क्यूरी बना रहे हैं, वैसे मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, अभी फिलहाल सिखाने की घर से बार बार बना रहा हूँ। तो क्रिएट पे आगे, फिर कहाँ जाएंगे, उन्हें क्यूरी डिजाइन, क्यूरी डिजाइन पे आगे, और आपने इसको ओपन नहीं करना, इसको डायरेक्ट क्लोज कर देना, क्योंकि हमारे पास क्यूरी ओपन हो चुकी है। और इसको कौन से व्यू में खोल लें, एसक्यूएल के व्यू में। ठीक है, तो यहाँ से व्यूज इसके ओपन होते हैं, और यहाँ कोने से भी इसके व्यूज ओपन हो जाएंगे, यहाँ से एसक्यूएल पे और यहाँ से डिजाइन व्यू पे, यहाँ से टॉप सॉरी बॉटम लेफ्ट राइट पे, बॉटम राइट। तो आप लोग यहीं से करें, ये आदत डालें, ये अच्छा है। एसक्यूएल आगे, अब यहाँ पे कमांड लिखेंगे तो आपकी कमांड आपके सामने शो हो जाएगी, क्यूरीज। ठीक है, तकरीबन 60, 70 या 80, 90 या 100 के लगभग क्यूरीज पढ़ाऊंगा आप लोगों को, या ये भी कम है, 300 के लगभग पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, परेशान में आ गए आप लोग। अच्छा, अब इंसर्ट की कमांड लिखते हैं, ये मैं सिर्फ स्पीड से लिखता जा रहा हूँ, आप लोगों ने इसको याद भी करना है, साथ साथ लिखना भी है। इंसर्ट इनटू, इनटू का मतलब भी रिजर्व वर्ड है, कोई आम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसको ट्रेन किया हुआ कि क्या करना है और किस में करना है। ठीक है, इंसर्ट इनटू फीस, जी क्रिएट की कमांड अभी चल रही है, क्रिएट का हिस्सा है इसका इंसर्शन, अभी आप उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं। सेलेक्ट पे आता हूँ 6:30 बजे, रुक जाए अभी, सबर करें। ठीक है, अच्छा, इंसर्ट इनटू फीस, जो फीस का आप लोगों ने अभी टेबल बनाया उसके अंदर क्या करें, इंसर्ट इनटू फीस। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या है, आपने इसके अंदर स्पेस दे दिया, पहले इसके हेडिंग के नाम लिखने हैं। ठीक है, सारे के सारे मैं फी आईडी कर देता हूँ, फी आईडी कॉमा स्पेस स्टूडेंट आईडी। सबसे बड़ा मसला ये कि आप लोगों ने फी आईडी, आई कैपिटल है, डी कैपिटल है, तो वहां पे तो यहाँ पे भी कैपिटल रखना है। सही है, एक भी मसला हुआ स्पेलिंग में आपको एरर आएगा, फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी, आई कैपिटल है, डी कैपिटल है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने टेबल पे ये इसका नाम रखा हुआ है। स्पेस दिया, इसलिए एक एक चीज देख के लिखनी पड़ रही है, तो आप लोगों ने भी इसको एहतियात से यूज करना है। ठीक है, फी टाइप हो गया, फी टाइप, टाइप का टी कैपिटल लगाया हुआ, कॉमा लगा दिया, अमाउंट कॉमा पेमेंट, पेमेंट डेट। ठीक है, कॉमा लगा दिया, और इस ब्रैकेट के अंदर कितने पैरामीटर आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये आखिरी है, तो कितने स्टेटस कितने हो गए। ठीक है, फी आईडी 1 2 3 4 5 6, 6 पैरामीटर्स हैं, ये 6 चीजें, 6 पार्ट्स हैं, 6 रेंजेस हैं। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया, और आगे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं न्यू लाइन से काम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड लगाना है, और इसकी वैल्यूज क्या है, VALUES, वैल्यूज भी आपके पास रिजर्व वर्ड है। ठीक है, वैल्यूज कोई आम लफ्ज नहीं है, ये आपके पास रिजर्व वर्ड है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं,
ठीक है, आप क्या कहते हैं 102 कॉमा, ठीक है, फ्री आईडी, ऊपर फ्री आईडी लिखा हुआ है तो उसी के रिस्पेक्टिव 102 नीचे लिख लिया, ठीक है, आप वैल्यूज लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट आईडी क्या ऊपर, उसकी आईडी लगा लेते हैं 1 2 2 2 5, ठीक है, कॉमा लगा दिया। आगे फी टाइप, फी कौन सी है, एग्जाम है या आईडी कार्ड फीस है, आईडी कार्ड फी, चले आईडी कार्ड या रिन्यू, ठीक है, रिन्यू आईडी कार्ड। मैं खुद भी डर रहा हूँ कि मुझसे गलती ना हो जाए, तो आप लोग सोचें कितनी एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, फी टाइप के बाद अमाउंट होता है, अमाउंट लगा दी, लेट्स सपोज आईडी कार्ड 1000 के बनते हैं आजकल, टीचर 1000 मंगवाती है, सॉरी कैमरा मैन 100 रुपये लेता है, प्रिंसिपल 300 मंगवाता है, टीचर बच्चे से 500 मंगवाती है, और बच्चा कहता है माँ को, माँ कहती पापा से लेके दूंगी पैसे, और पापा को बोलती है स्टूडेंट आईडी कार्ड बनवाना, बच्चे का 1000 रुपये दे देना। सब जगह करप्शन हो रही है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी कार्ड हो गया। अच्छा, अमाउंट हो गया, पेमेंट डेट, डेट मैंने डाल दी लेट्स 14/05/2025, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डेट रफली डाल दी, फिलहाल कॉमा लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया पेड, पेड है नोट पेड है, पेड है, ठीक है। ये कमांड यहाँ पे खत्म हो रही है, जब कमांड खत्म हो रही है तो आपने क्या करना है, सेमीकोलन लाजमी लगाना है, आखिर में सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अभी भी एक मसला है, अब मसला पता है क्या है, जहां पे आपके पास वारचार है, जहां पे आपके पास इंग्लिश है, उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर रखना है, ठीक है। अब ये पेड इंग्लिश है तो यहाँ डबल कोटेशन क्लोज किया, इसके सारे डबल कोटेशन को ओपन किया, और डेट भी वारचार है तो इसको भी डबल कोटेशन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिन्यू आईडी कार्ड भी एक इंग्लिश है तो इंग्लिश को आपने क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर रखना है, ठीक है। और 10005 ये इंटीजर था, इसको जाने दें सिंपल, और 102 आपके पास आईडी नंबर था, उसको भी जाने दें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, रन करो, चले भाई रन करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के, चले ठीक है। इसको यहाँ से रन किया, ओ कोई मसला आ गया, नंबर ऑफ क्यूरी वैल्यूज एंड डेस्टिनेशन फील्ड्स आर नॉट द सेम। अब यहाँ पे एक ऐसा मसला आ गया कि मतलब कॉलम नेम में मसला आ रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, इसको ढूंढना क्या है। स्टेटस की स्पेलिंग गलत थी, एक मिनट को मैं क्यूरी में चेक करता हूँ, हाँ सही कह रही हैं, शुक्र आप लोग हैं, वरना मैं तो ख़त्म हो जाता, ठीक है। अच्छा ठीक है, स्टेटस लगा दिया, तो यहाँ से डिज़ाइन पे जाता हूँ, रन को चलाते हैं, और फीस को मैं फिलहाल बंद करता हूँ। लेकिन ये देखें, फीस को दोबारा लिख लें, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको मैंने क्लोज कर दिया, वो भी जिद्दी है। अच्छा, यहाँ से इसको रन करते हैं, रन, नंबर ऑफ क्यूरीज, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको 103 करते हैं, क्योंकि 102 आ चुका, तंग कर रहा है वो 103, इसको रन कर दिया। यार अभी भी मसला आ रहा है कहीं पे, स्टूडेंट आईडी फी टाइप, चले इसको मैं ओपन करूँ, यहाँ पे देखें फी आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक करते हैं फी आईडी सेम है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी, बिल्कुल सेम है। फी टाइप है बिल्कुल सही है, अमाउंट वो भी सही है, पेमेंट डेट वो भी सही है, ठीक है, और पेमेंट स्टेटस ये सही है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, सही है। कोई मसला आ रहा है यहाँ पे, बताइए क्या मसला हो सकता है, कोई तो मसला है यहाँ पे, हाँ कौन सी, ये वाली डेट का, नहीं 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 खैर है, हाइफन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। इसको मैं एसक्यूएल व्यू दिखाता हूँ, एक मिनट मैं आपको टेबल की क्वेरी दिखाता हूँ। बताएं मसला क्या आ रहा है, आप लोग बताएं, मैं फंस गया, बताएं। नहीं, वारचार की रेंज पता है, ठीक है, वारचार की रेंज पता है जी,
खैर है, नंबर नहीं लिखा तो मसला नहीं है, लेकिन आ जाए तो मसला नहीं है, तब भी नहीं है। हाँ, काउंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। कॉमा सही लगा हुआ है, ये कॉमा सही लगा हुआ, ये कॉमा सही लगा हुआ, ठीक है। कोई छोटा सा मसला है जो आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। नंबर ऑफ क्यूरीज, वैल्यूज एंड डेस्टिनेशन फील्ड आर नॉट द सेम। ये कह रहा है कि जो आपके पास क्यूरी है वो सेम नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई मसला आ रहा है हेडिंग में। मैं भी चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। सही है, एक मिनट सेव करवा दूँ, फिर चलते हैं आगे। एक मिनट, यहाँ से दोबारा रन करो। अमाउंट नहीं लिखी मैंने, लव यू। सही कह रहे हैं, अमाउंट नहीं लिखी मैंने। यहाँ मैंने 1000 लिखा था, 1000 लिखते लिखते रह गया, ठीक है। ये देखें गौर से, ऊपर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो 6 वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, छठी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। थैंक यू, सही है। अब अमाउंट कौन सा है? 1 2 3 4, चौथे नंबर पर अमाउंट है, तो चौथे नंबर पर अमाउंट को डालते हैं। 102 1 2 3, यहाँ कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और 1000 लिख के कॉमा लगाते हैं, स्पेस लगा दिया, ठीक है, ठीक है। एक मिनट रन करते हैं। जिद्दी है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, ठीक है। यस कर दिया, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कौन से टेबल पे आते हैं? फेस के, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से फेस को ओपन करते हैं। यहाँ पे लग चुका है भाई, मुबारक हो, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्क है, लेकिन लग चुका है। तो आपने देखा कि कॉलम के नाम कितने लिखे हुए थे? 6, और मैंने वैल्यूज डाली हुई थी 5, तो जिसकी वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो इंसान को खुशका कर देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों ने इसमें अटकना नहीं है, आपने इसके ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। अभी सिर्फ 2 कमांड हुई हैं, बाकी बहुत सारी कमांड्स बाकी हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आया कि कमांड कर क्या रही है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस कमांड का जल्दी से ले लें। चलें, ये आप लोगों ने रो को इंसर्ट किया है, ठीक है। अब इसको डिलीट भी करना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कमांड आपके पास आ गई है। इससे आपने क्या किया? 102 वाली लाइन तो लेकर आ गए। इसको यहाँ से बंद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ? 103, ठीक है। इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन किया, यस किया, और यहाँ से आगे फीस के टेबल को दोबारा ओपन करते हैं, तो 103 के नाम से आ गए। दोबारा डेटा सेम है, मसला नहीं, लेकिन आईडी देखें 103 के नाम से आ गए, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो जो आप रन करेंगे, जो क्रिएट लगा तो क्रिएट होता जाएगा हाथों के हाथ, ठीक है। दोबारा आखिरी दफ़ा देख लें आप लोग, क्यूरी पे आता हूँ, यहाँ पे 103 की जगह 104 कर देता हूँ, ठीक है। 104 किया, और यहाँ से इसको डिज़ाइन क्यूरी में जाके इसको यहाँ से रन कर दिया, यस कर दिया। हमें लगा एरर है, वो एरर नहीं, वो आपसे एक दफ़ा कंफर्मेशन मांग रहे होते हैं भाई। अगर आप कर रहे हैं, वो अपेंड कर रहे हैं, मतलब वो रो को इंसर्ट कर रहे हैं, तो कोई मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे जाके इसको देखते हैं फीस के टेबल को, तो ये 103 आ रहा है, और मैंने अभी क्या लगाया था? 104। 103 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोगों ने इसको रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है। बहरहाल इसको पहले बंद करें, इसको दोबारा से ओपन करें, अब आएगा आपके सामने। तो इसको रिफ्रेश करना हाथ के हाथ, तो बहुत ही ड्राई किस्म की मुश्किल चीज़ है ये। बात समझ आ रही है? तो ये आपके सामने आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, सॉरी, ये हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ,
ठीक है, क्लोज करो। अब इस क्यूरी को मैं सेव नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे क्यूरी सेव नहीं करनी है। अगर आपको कोई मजबूरी हो तो आप सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपने सेव कर भी ली तो आपके सामने देखें कि टेबल कमांड के जरिए मैंने लिखा था। चले मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये वाली कमांड कौन सी है? इंसर्शन कमांड, टेबल इंसर्शन कमांड। ठीक है, ठीक है, टेबल इंसर्शन लिख दिया, ओके कर दिया तो आपके सामने क्यूरी में जाके आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्यूरी लगाते हैं। ठीक है, किसकी क्यूरी है? क्रिएट की है, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें और डिलीट पे आते हैं। ठीक है, अब डिलीट करना है। 101 है, 102 है, 103, 104 है। अब इनमें से क्या करना है? एक दो को गायब करना है। कैसे गायब करना है वो भी देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले नबी का आप बता दें, आप क्यूरी डिजाइन करनी है दोबारा उसी तरह से। कैसे करो? क्रिएट में जाएंगे, क्यूरी डिजाइन में जाएंगे और इसको बंद कर देंगे क्योंकि क्यूरी पीछे आ चुकी है। ये फालतू टाइप को बंद कर लें फीस को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको व्यू ओपन करते हैं। कौन सा? एसक्यूएल का व्यू। ठीक है, व्यू आ गया। अब आपने क्या करना है? इसमें से 2 लाइन डिलीट करनी है, तो उसकी भी कमांड है वो लिख देते हैं। ठीक है, डिलीट आपने कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में? डिलीट लिख रहा हूँ मैं, डिलीट में लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में? होने डिलीट में लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिखेंगे स्मॉल में? चलें, डिलीट। ठीक है, बड़ा लिखा, डिलीट फ्रॉम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम फीस। अच्छा, फीस का डबल ई और एस छोटा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि टेबल का नाम उसी नाम से बना हुआ, सेम एज इट इज। ठीक है, एंटर किया और यहाँ पे एक और कीवर्ड लगा लिया, वेयर फी आईडी इज इक्वल टू 101। ठीक है, मैं चाहता हूँ 103 डिलीट हो जाए, 104 रह जाए, 102 रह जाए, 103 गायब कर रहा हूँ। ठीक है, और आखिर में क्या आते हैं? सेमी कोलन। ठीक है, डिलीट फ्रॉम फीस वेयर फी आईडी इज इक्वल टू 103। समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर से जा रहा है ना। चले ठीक है, आप लोग गलती से पढ़ने चले आ ही गए तो अब चले ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ से रन कहाँ से होता है? क्यूरी डिजाइन में जाएंगे और यहाँ पे जाकर रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको ये कंफर्मेशन मांग रहे हैं, ओके कर दिया, हो गया। आप कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पे जाना, टेबल को फेस को डबल क्लिक करके ओपन करना है। 103 शॉर्ट हो गया मार्केट से। ठीक है, हम लोगों ने कमांड लगाई थी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये तो एक चीज रिमूव की है, अब मल्टीपल चीजें रिमूव करना और वो कैसे करेंगे? आखिरी कमांड, इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 101 हो गया, 102 हो गया, 104 हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ? 101 और 104 गायब करता हूँ, 2 रहने दूंगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी कमांड क्या है? मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं? इसको क्लोज करते हैं। 101 मौजूद है, 102 भी मौजूद है, 105 भी मौजूद है, 3 नहीं है। सही है, दोबारा देख लो भाई कैसे क्या देख रहा हूँ मुझे। 101, 102, 103 शार्ट है बस, क्योंकि हम लोगों ने डिलीट कर दिया। ये लिखी हुई इसकी कमांड, इसकी तस्वीर ले लें, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आखिर में सेमीकोलन लाजमी आएगा, बस ये याद रखना। ठीक है, इसकी तस्वीर लें, आगे बढ़ते हैं। अब मैं दो लाइनें डिलीट कर रहा हूँ, पहले एक डिलीट थी ना, अब मैं 2 कर रहा हूँ। चलें, डिलीट फ्रॉम फीस, मैं अगला काम कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम फीस। ठीक है, वेयर फी आईडी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा काटते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं? 567। ये इन भी आएगा। ठीक है, फी आईडी इन 102, 104। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या सीन है। रन करने से पहले क्या करना? आखिर में सेमीकोलन लगाना है। ये आप लोग भूल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र मैं नहीं भूल रहा जी। सेमीकोलन लगाना जरूरी है, इन रखना जरूरी है। इन भी एक इसका कीवर्ड है, वो बता रहा है फी आईडी इन। ठीक है, जहां पे फी आईडी इन 102, 104 आ रही है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है एरर आएगा, देखते हैं क्या एरर आता है। रन किया इसको। ठीक है, ये कह रहे 2 रोज डिलीट हो रही है, कंफर्म करना चाह रहे हैं, कर दिया। ये रोज ये सही था। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं डबल फेस को, पहले इसको क्लोज करते हैं क्योंकि ये तो पुराना है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्लोज किया
और यहाँ पे फीस को डबल क्लिक किया तो आपके सामने एक रह गया, पहले दो थे, तीन थे, अब दो आ चुके हैं, एक रह गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। होप उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको लिखा होगा। अब आपने लिख ही लिया है तो इसको अप्लाई करें। ठीक है, तो ठीक है, इसको अप्लाई करें, बाकी बाद में देखते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।